वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज की मैं आप लोगों को इस वीडियो में फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बताने आया हूँ कि आप लोगों को कौन से कोर्स में फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके रहने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। क्योंकि भाई आप लोगों के फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन के टाइम पे ही आप लोगों को सब्जेक्ट्स वगैरह पता लगते हैं और फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन जो है वो आप लोगों के मिड अक्टूबर में स्टार्ट होंगे और नवंबर से आपके लास्ट में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो पढ़ाई आप लोगों को अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस वजह से आप लोगों को सब्जेक्ट्स जानना अभी से इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स, सिलेबस और बुक्स के बारे में इन्फॉर्म करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स फिफ्थ सेमेस्टर की। तो जो बच्चे भाई फिफ्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के अंदर है उनके पास ये 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। इन चारों के अलावा आप लोगों का कोई और सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई और चॉइस आप लोगों के पास नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट ही आप लोगों के पास रहने वाले हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब बात करते हैं भाई हम बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के। तो बीए इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के पास भी भाई फिफ्थ सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और वो 4 सब्जेक्ट्स आप लोग देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर हैं चारों सब्जेक्ट्स। इन 4 के अलावा आप लोगों को कोई और सब्जेक्ट्स का ऑप्शन नहीं दिया गया है। यही 4 सभी बच्चों को पढ़ने कॉमन सब्जेक्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रही बात भाई बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की, फिफ्थ सेमेस्टर बीकॉम ऑनर्स, तो उनके पास भाई ये 2 सब्जेक्ट तो सभी के पास कॉमन रहेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 2 सब्जेक्ट तो सभी के पास रहेंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये आप लोगों के मेन कोर सब्जेक्ट है। रही बात भाई आप लोगों के थर्ड सब्जेक्ट की, तो थर्ड सब्जेक्ट भाई आप लोगों को इन दोनों में से एक चुनना होगा, जो है भाई आप लोगों का मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इन दोनों में से आप लोगों को एक जो है चुनना होगा। अब ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये आप लोगों का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और ऑर्गेनाइजल बिहेवियर जो है ये आप लोगों का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसी टाइप से जो आप लोगों का फोर्थ सब्जेक्ट है वो आप लोगों को इसमें से चुनना होगा, इन दोनों में से एक। इनमें आप लोगों का भाई जो एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग है ये आप लोगों का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ये आप लोगों का भाई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है पूरी तरीके से। तो दोनों में से एक आप लोगों को चुनना होगा। तो ये टोटल आप लोगों के बीकॉम ऑनर्स के भी 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। बात करते हैं भाई बीकॉम प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर की। बीकॉम प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के पास भी टोटल 4 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। 4 में से भाई जो आप लोगों का जर्निक इलेक्टिव में सबके पास एक सब्जेक्ट तो ये रहने वाला है इकोनॉमिक्स का। सबके पास ये कॉमन सब्जेक्ट होगा और ये आप लोगों को लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई और चॉइस आप लोगों को नहीं दी गई है। रही बात भाई दूसरे सब्जेक्ट की, दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का स्किल एनहांसमेंट में से होगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को 2 सब्जेक्ट की चॉइस दी गई है। एक तो है आप लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और दूसरा है पर्सनल फाइनेंस। इन दोनों में से जो है आप एक चूज कर सकते हैं। अब रही बात भाई आप लोगों के जो 2 मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, उसकी चॉइस भी यहाँ पे दी गई है। पहला जो आप लोगों को डिसिप्लिन सब्जेक्ट चुनना है वो आप लोगों को इसमें से चुनना है। इसमें 2 सब्जेक्ट की चॉइस दी गई है। पहला है भाई आप लोगों का HRM और दूसरा है आप लोगों का भाई प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। जो HRM सब्जेक्ट है ये मोस्टली बच्चे लेते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा आप भी ये सब्जेक्ट जो है चुनो क्योंकि ये आप लोगों को ईजी भी पढ़ने वाला है। रही बात भाई दूसरा डिसिप्लिन मेन सब्जेक्ट की, तो वो आप लोगों को इसमें भी 2 चॉइस दी गई है। एक तो है भाई आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा है भाई आप लोगों का इंडस्ट्रियल लॉ। तो इन दोनों में से भाई आप कोई भी एक चुन सकते हैं। तो इट मीन्स आप लोगों के टोटल 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। एक आप लोगों को इस डिसिप्लिन में से चुनना है, एक इसमें से चुनना है, एक इसमें से चुनना है और 4 सब्जेक्ट आप लोगों का यही रहने वाला है। करते हैं भाई बीए प्रोग्राम फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के। तो देखो भाई बीए प्रोग्राम के जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके जो 2 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं वो तो सेम ही रहने वाले हैं, बस उसके भाई पेपर का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट नेम चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट कैटेगरी सेम रहने वाली है। डिसिप्लिन में अगर आप लोगों का इकोनॉमिक्स था तो आप लोगों के पास इकोनॉमिक्स ये वाली रहने वाली है फिफ्थ सेमेस्टर में। एजुकेशन था तो एजुकेशन ये वाली रहने वाली है। इसी टाइप से भाई इंग्लिश था डिसिप्लिन में तो आप लोगों के पास ये वाली इंग्लिश रहने वाली है। हिंदी था तो हिंदी ये वाली रहने वाली है। हिस्ट्री था तो आप लोगों के पास हिस्ट्री ये वाली रहने वाली है। और मैथमेटिक्स था तो आप लोगों के पास मैथमेटिक्स ये वाली रहने वाली है। NHE था तो NHE ये रहने वाला है। पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस ये रहने वाला है भाई आप लोगों के पास। और अगर आप लोगों के पास संस्कृत था तो संस्कृत आप लोगों की ये रहने वाली है। इट मीन्स आप लोगों को जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं, 2 मेन डिसिप्लिन सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, वही आप लोगों के तीनों साल सारे सेमेस्टर में सेम रहते हैं, बस उनका पेपर का नाम जो है वो बदलता रहता है। तो इसी टाइप से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपका जो भी होगा डिसिप्लिन वो आप देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को सेपरेटली समझा दूंगा कौन से सब्जेक्ट्स है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी का। रही बात भाई आप लोगों का जो तीसरा सब्जेक्ट है वो आप लोगों को स्किल एनहांसमेंट में से लेना होगा। तो इसमें से आप देख सकते हैं आपको चॉइस दी गई है, इकोनॉमिक्स की है, एजुकेशन है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है। इनमें से आप कोई सा भी जो है चूज कर सकते हो और एक संस्कृत है। टोटल 5 सब्जेक्ट की चॉइस दी गई है, कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप लोगों का डिसिप्लिन कैसा भी हो, आप कोई भी इनमें से एक सब्जेक्ट ले सकते हो। रही बात भाई आप लोगों का फोर्थ सब्जेक्ट भाई आप लोगों का रहेगा जर्निक इलेक्टिव में से। तो जर्निक इलेक्टिव में भाई एक रूल मैं आप लोगों को समझा देता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन एसओएल के अंदर भाई पिछली बार फॉलो नहीं किया गया। क्या रूल होता है, जो भाई अगर आप लोगों का मान लो डिसिप्लिन में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश है, तो भाई जर्निक इलेक्टिव में आप वो दोनों सेम सब्जेक्ट नहीं ले सकते, इन दोनों को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट लेना होता है। ये रूल है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। लेकिन भाई DUSOL में पिछली बार जो 2019 वाले बैच के स्टूडेंट थे, उनके साथ ये रूल जो है फॉलो नहीं किया गया और उनको भाई ये दिक्कत कुछ भी इस चीज़ से नहीं भी आई। तो भाई अब ये सारी चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने, SOL का डिपार्टमेंट जाने। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रूल के अकॉर्डिंग ही चलो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हो सके तो आप रूल के अकॉर्डिंग ही चलना, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप इसमें से भी जर्निक इलेक्टिव में से कोई एक सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो। इसमें आप लोगों को चॉइस दी गई है इकोनॉमिक्स की, इंग्लिश की, हिंदी की, हिस्ट्री की, पॉल साइंस की, संस्कृत की और एक कॉमर्स वाला सब्जेक्ट है इसकी। तो ये सारी चॉइस आप लोगों को दी गई है, इनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो अपना फोर्थ सब्जेक्ट। इट मीन्स भाई आप लोगों के पास भी टोटल 4 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अब भाई अगर किसी बच्चे को अपने सब्जेक्ट्स फिर भी ना समझ में आए हो तो भाई इंस्टाग्राम पे आना और थोड़ा पेशेंस बना के रखना। 1-2 दिन के अंदर आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएंगे। आप लोग अपने अपने फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बताना, मैं आप लोगों को सेपरेटली मैसेज में बता दूंगा कि आप लोगों के पास कौन से जो है सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर। वहां पे क्लियर कट आप लोगों को हर चीज समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा पेशेंस बना के रखना। अब बात करते हैं भाई सिलेबस की और आप लोगों को अपनी स्टडी मटेरियल जो है वो कैसे देखना है। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को SOL की वेबसाइट पे आ जाना है, फिर कंटिन्यूटी वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यूटी वेबसाइट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऊपर आप लोगों को ऑप्शंस दिख जाएंगे बहुत सारे। इसमें से आप लोगों का एक CBCS वाला ऑप्शन है, इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर ये तीसरे नंबर का ऑप्शन है CBCS रिसोर्सेज वाला, इस पे क्लिक करोगे तो आप लोगों के साथ में वही सारे पुराने ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे जैसे आप पहले डाउनलोड किया करते थे। तो आप लोगों को सिलेबस देखना है तो ये सिलेबी UG PG लिखा होगा, तो UG का आप लोगों को डाउनलोड करना है, तो सिलेबी UG पे क्लिक करोगे। फिर यहाँ पे भाई आप लोगों को सेमेस्टर्स दिखा देगा, सेमेस्टर्स वाइज आप लोगों का सारा जो है यहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा, कौन से सेमेस्टर का कौन से कोर्स का आप लोगों को देखना है, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेम इसी टाइप से स्टडी मटेरियल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ऊपर आप ऑप्शन देखोगे कि भाई स्टडी मटेरियल UG का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, फिर आप लोगों को सेमेस्टर पूछेगा, कोर्स पूछेगा और वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स का जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। ये चीज़ आप लोगों को आती ही होगी, आप हर सेमेस्टर में करते ही होगे। आई होप आप लोगों को वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।